रियासत काल के दौरान इस जो क्लब है विक्रमादित्य क्लब, इस पर कभी राजा महाराजा या उनसे जुड़ी हुई टीम यहाँ छोटे मोटे खेल खेलने के लिए आती थी। तभी से इसको क्लब के रूप में जाना जाता है। यहाँ अलग अलग खिलाड़ी और अलग अलग तरह के खेल होते आए हैं, लेकिन अब इस ग्राउंड को जो ये मिट्टी का बना हुआ ग्राउंड है, यहाँ पर कभी बड़े बड़े ऑफिसर्स और जो खिलाड़ी हैं वो खेला करते थे, लेकिन इसको अब एक पार्क के रूप में शायद बदला जा रहा है। ये पेवर्स रखे हुए हैं यहाँ पर जो दिखाते हैं कि इस जो मिट्टी का ग्राउंड है, कुछ दिन बाद आपको यहाँ पेवर्स लगे मिलेंगे। एक मंच भी यहाँ पर बनाया जा रहा है जिस पर कोई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। हालांकि इसको पहले की तुलना में सुधार दिया गया है, लेकिन जो ग्राउंड है वो खत्म होने से कहीं ना कहीं जो यहाँ खिलाड़ी लगातार खेला करते थे उनको एक चिंता सता रही है कि वो अब कहाँ खेलेंगे, क्योंकि जो यहाँ का फुटबॉल मैदान है वह अतिक्रमण की चपेट में है। कई बार वहां खिलाड़ियों ने अपनी आपत्ति भी दर्ज कराई, लेकिन किसी तरह की कोई कार्रवाई देखने को नहीं मिली। यही कारण है कि अब लगातार जो अतिक्रमणकारी हैं वो मैदान में उतर चुके हैं। जबकि जो स्टेडियम है, स्टेडियम की बात करें तो वहां लगातार राजनीतिक सभाएं हों या फिर सरकारी कार्यक्रम हो, कई तरह के आयोजन होने के कारण वहां पर कोई खेल की बात करें तो शायद ऐसा मैदान नहीं बचा है। उसमें तमाम तरह के पत्थर और कहना चाहिए ऊबड़ खाबड़ जगह होने के कारण वहां भी खेल नहीं हो पाता। एक और मैदान है उत्कृष्ट मैदान, जिस पर खेल युवक कल्याण विभाग ने आधे मैदान पर एक इंडोर स्टेडियम बना दिया है, जबकि जो कुछ मैदान बचा था अब उसमें जल निगम द्वारा एक पानी की टंकी भी बनाई जा रही है, जिसके कारण ग्राउंड छोटा हो गया है। इस ग्राउंड पर खेल हुआ करते थे, लेकिन अब शायद कल या परसों से यहाँ पर खिलाड़ी नजर नहीं आए। ये अभी खेल रहे हैं, देखते हैं, उनसे पूछते हैं कि उनकी किस तरह की परेशानी है, क्योंकि वह लगातार खेलते आ रहे हैं। अधिकारियों से उन्होंने गुहार भी लगाई है कि इस मैदान में इस तरह की स्थिति ना बने, और यदि इसे इसी रूप में रखा जाता है तो कहीं ना कहीं इनका जो खेल है वह लगातार जारी रहेगा, क्योंकि यहाँ के जो अधिकारी हैं वह भी खेल से जुड़े हुए हैं और वह भी खेल में रुचि रखते हैं, लेकिन इन खिलाड़ियों की शायद परेशानी उन्हें समझ में नहीं आ रही है। यही कारण ये लगातार जो कार्यक्रम है वो जो निर्माण काम है वो चल रहा है। आज ये कुछ खिलाड़ी हमारे पास हैं यहाँ पर। क्या यहाँ आइए अर्जुन, क्या क्या परेशानी आ रही है यहाँ पर, किस तरह के काम हो रहे हैं? यहाँ पर मेन प्रॉब्लम ये आ रही है कि यहाँ पे कम से कम 10 साल से फुटबॉल लगातार चल रहा है हमारे द्वारा। इसके पहले हमारे सीनियर्स भी खेले हैं कम से कम 15-20 साल। अब यहाँ पे सरकार द्वारा, मेनली कलेक्ट्रेट द्वारा एक पार्क बनाया जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ जो इतने समय से गेम चल रहा है सब बंद हो रहा है। अब ना कोई ग्राउंड है राजगढ़ में जहाँ पे बच्चे खेल सके, तो अब क्या करें? यही मेन समस्या है। तो अब क्या ये माने कि आपका खेल बंद हो जाएगा? बिल्कुल पूरी तरह से बंद हो जाएगा। इतने नए नए बच्चे हैं जो आजकल, वैसे ही बच्चे गेम्स और मोबाइल में ज्यादा जाते हैं। हाँ हाँ। एक दो ही चीज बचती है कि जिससे थोड़ा फिटनेस की तरफ जा रहे हैं, उसके बाद भी ना कहीं से भी मतलब गवर्नमेंट द्वारा सपोर्ट नहीं मिला जा रहा है। नहीं मिला? आप लोगों ने शिकायत वगैरह की है? शिकायत करी है हम लोगों ने। हम कलेक्टर सर के पास गए थे आवेदन देने, पर उनका कहना है कि जनपद सीओ सर से मिलिए, जो कि हमारी कोई बात सुन नहीं रहे, ना मिल रहे, पूरी बात इग्नोर कर रहे हैं और काम लगातार चल रहा है बहुत तेजी से। तो जैसे यहाँ कुछ खिलाड़ी मौजूद हैं, उनका कहना है कि उन्होंने अपनी जो अपील है वो उनके सामने भी रखी है। ये इतने सारे खिलाड़ी हैं, क्या आप लोग कब से खेलते आ रहे हैं यहाँ पे? हम लोग यहाँ पे तो कब से गेम चल रहा है, हम लोग भी हमें भी होगा 2-3 साल यहाँ पे चलते ही ये गेम, बचपन से यहीं से खेलना सीखे हैं। और एक तरफ तो हमारे प्रधानमंत्री चाहते हैं कि खेल आगे बढ़े, बड़े खिलाड़ी निकले यहाँ से, ऐसा वैसा, और दूसरी तरफ खेल मैदान को पार्क में तब्दील कर रहा है, और यहाँ पे और ग्राउंड भी नहीं है कहीं का। यही ग्राउंड है मतलब ढंग का, और जो भी ग्राउंड वगैरह है वो कार्यक्रम होते रहते हैं। तो वो यहाँ जो भी ग्राउंड है, स्टेडियम वगैरह जो भी है, वहाँ पे शासकीय कार्यक्रम होते रहते हैं। ये एक ही ग्राउंड बचा था, वो भी खत्म हो रहा है अब बच्चे आगे कैसे खेलेंगे, कहाँ खेलेंगे? तो सभी राजमहल में पहले गेम होते थे वो बंद कर दिए गए, वहाँ चूरी डलवा दी, वो खत्म कर दिया। स्टेडियम में शासकीय कार्यक्रम, फटाके की दुकानें, सब चीजें होती रहती हैं। अब कुछ एक छोटे मोटे ग्राउंड बचे हैं, कुछ कुछ उनको भी खत्म करे जा रहे हैं। तो ये जैसे स्टेडियम है और जो दूसरे ग्राउंड है उसमें अन्य तरह के आयोजन होते रहते हैं, और भी यहाँ पर खिलाड़ी मौजूद हैं।
क्या क्या परेशानी से जूझ रहे हैं आप लोग, क्योंकि शायद कल से आप लोगों का खेल ये बंद हो जाएगा। हाँ भैया, क्योंकि यहाँ पर तो बहुत टाइम से खेल रहे हैं हम। एक तरफ तो प्रधानमंत्री चाहते हैं कि वो बड़े बने बच्चे, और भी मतलब जो बड़े बड़े अधिकारी उनको चाहते हैं कि हम आगे जाएं, लेकिन यहाँ के कुछ 2-3 अधिकारी ये कहना चाह रहे हैं कि लॉन्ग टेनिस के पास पेवर्स लगा के एक स्टेज हो जाए और ये ग्राउंड भी खत्म हो जाए। जैसे कि स्टेडियम जो है उसमें अन्य कार्यक्रम होते हैं, कुछ भी मतलब जो भी हो गया, दुकान वगैरह लगाने का, उत्कृष्ट भी हमारा मैदान खत्म हो चुका है पूरा। एक मैदान हमारे लिए बचा था जहाँ हम सुबह बच्चे खेलते थे क्लब बना के, अब वो भी मतलब डिस्ट्रॉय हो रहा है पूरा ही, तो बड़ा दुख हो रहा है हमें। तो जितने भी खिलाड़ी यहाँ पर मौजूद हैं उन सभी का एक ही कहना है कि यदि इस ग्राउंड को भी खत्म कर दिया जाता है तो वह जाएं तो कहाँ जाएं, क्योंकि जैसे जो अन्य मैदान हैं उनकी स्थिति को देखें तो वह लगभग खत्म जैसे ही हैं। और यहाँ पर यदि खेलों की बात करें तो खेलों में यहाँ के खिलाड़ी बहुत कम निकल पाते हैं। उसका कारण ये है कि मैदान कम है, और यहाँ बैडमिंटन के 2 इंडोर स्टेडियम को छोड़ दें तो जो ओपन ग्राउंड है उनकी बहुत कमी है, और जिसके कारण यहाँ खिलाड़ी भी नहीं निकल पाते हैं। अब देखना ये है, यह आवाज जो बच्चों ने उठाई है, यदि इसे अधिकारी समझते हैं तो निश्चित रूप से हो सकता है कि इस काम को रोक दिया जाए, लेकिन यदि ये चलता रहता है काम तो कल या परसों से इनका खेल बंद हो जाएगा। इनसाइड स्टोरी के लिए भानु ठाकुर।